हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। इस टॉपिक में हम एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट की पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिसिटी और इनकी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक के एंड में हम सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के एनोमलस बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम पीरियोडिसिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट से। जनरली एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट को उनकी वैलेंसी से रिलेट किया जाता है। हमने यह पढ़ रखा है कि किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी उनके आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के इक्वल होता है, और हम यह जानते हैं कि केमिकल रिएक्शंस में जनरली वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। इस तरह से किसी भी एलिमेंट की केमिकल रिएक्टिविटी उनकी वैलेंसी पर बहुत ही ज़्यादा निर्भर हो जाती है। डिफरेंट ग्रुप्स के लिए एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और उनकी वैलेंसी को हम इस टेबल की हेल्प से समझ सकते हैं। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के लिए वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स 1 होते हैं और इनकी वैलेंसी भी 1 होती है, क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन लूज करके आसानी से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर पाते हैं। वहीं अगर हम ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की बात करें तो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए ग्रुप 15 के एलिमेंट्स या तो 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं या फिर 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। इसीलिए इनकी वैलेंसी 3 या 5 होती है। बाकी ग्रुप्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन और उनकी वैलेंसी के लिए आप इस टेबल को रेफर कर सकते हैं। एलिमेंट्स की वैलेंसी और एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है। यदि हमें किसी भी एलिमेंट का कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ध्यान में रखते हुए उस पर्टिकुलर एटम के ऊपर जो चार्ज एक्वायर होता है वही उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। इसको समझने के लिए हम OF2 मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि हमें ऑक्सीजन और फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो हम सबसे पहले इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। हमने पढ़ रखा है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। तो यदि अगर हमें इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर एटम्स पर चार्ज असाइन करना है तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, जिसके कारण हम फ्लोरीन एटम पर नेगेटिव चार्ज असाइन करेंगे। वहीं ऑक्सीजन एटम से इलेक्ट्रॉन दूर हो रहे होंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो चार्ज असाइन करते वक्त हम नंबर ऑफ बॉन्ड्स का भी ध्यान रखते हैं। एटम्स के बीच में जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे उतने यूनिट चार्ज असाइन किया जाता है। अगर हम लेफ्ट वाले बॉन्ड पर चार्ज असाइन करते हैं तो यहाँ पर फ्लोरीन पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी तरह से राइट वाले बॉन्ड के कारण भी फ्लोरीन एटम पर नेगेटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस तरह से एक ऑक्सीजन एटम पर टोटल 2+ चार्ज हो गए। तो यहाँ से ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ आ जाता है। वहीं हर फ्लोरीन एटम पर एक एक नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। इसे हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि हम CO2 मॉलिक्यूल लें तो यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो यह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, जिसके कारण ऑक्सीजन एटम पर नेगेटिव चार्ज आएगा। कार्बन और ऑक्सीजन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन एटम पर 2 यूनिट चार्जेस आएंगे, जिसे हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हर ऑक्सीजन एटम पर 2 नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा। वहीं कार्बन एटम पर नेट +4 चार्ज आ रहा है तो कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। OF2 के केस में
+2 ऑक्सीडेशन स्टेट, वहीं CO2 के केस में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसा इसलिए है क्योंकि OF2 के केस में फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, जिसके कारण ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आया। वहीं CO2 के केस में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, जिसके कारण इस पर नेगेटिव चार्ज आया। तो इस तरह से हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, वहीं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। यदि हम अक्रॉस द पीरियड एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट को ध्यान में रखते हुए उनके हाइड्राइड्स का फॉर्मूला लिखें तो वह हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने पर एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट्स पहले 4 तक इंक्रीज हो रहे हैं, उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट कर दे रहे हैं। वहीं अगर इनके ऑक्साइड्स के लिए फॉर्मूला लिखें तो वह हमें कुछ इस तरह से मिलेंगे। और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ऑक्साइड्स में एलिमेंट्स के हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज हो रहे हैं। ग्रुप 15 के केस में यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एलिमेंट एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जैसे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एक्टिनॉइड्स एटसेट्रा।